मुनि दर्शन अर्थात इलाची पुत्र कथा। पी ई ई ढिंग ढिंग ढम ढम करते नट इलावर्दन नगर के चौक में बांस खड़े करके खेल करने लगे। नगर जन देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। धनदत्त सेठ का पुत्र इलाची भी देखने के लिए आया है। नट रस्से पर चल रहा था, उसके हाथ में बांस था। नीचे पाँवों में घुंघरू बांधकर एक नटनी नृत्य कर रही थी और अन्य लोग ए भला कहकर बांस पर नृत्य करने वाले को सावधान करते रहते थे। इलायची पुत्र ने पाँवों में घुंघरू बांधे नृत्य करती नटपुत्री को देखा तो उसके नेत्र रिझ गए, नेत्रों की शीतलता प्राप्त हुई। लखपति के इस पुत्र को जिन गृहस्थों की कुलीन पुत्रियों में जो रूप प्रतीत नहीं हुआ था, वह रूप मेले कुचेले वस्त्रों में नृत्य करती नटनी में दृष्टिगोचर हुआ। लोग रस्से पर नृत्य करते नट को देखने में तन्मय थे। जब इलाची पुत्र नटनी की भाव भंगिमा एवं हाव भाव देखने में तल्लीन था। खेल समाप्त हो गया, लोग बिखर गए। इलाची पुत्र घर आया, परंतु नटनी की आकृति किसी भी तरह उसकी दृष्टि में ओझल नहीं हुई। इलाची पुत्र ने तो किसी के साथ हंसता था और न किसी के साथ बोलता था। उसका चेहरा उतर गया था। वह भोजन करने के लिए बैठा, परंतु किसी भी तरह कोर उसके गले न उतरा। धनदत्त ने इलाची को गुप्त रूप से बुलाकर पूछा, क्यों, किस लिए उदास हो गए हो? कुछ नहीं पिताजी, कहकर इलाची ने बात समाप्त की, परंतु उसकी पीछे उसे बहुत कहना था जो छुप नहीं सका। माता पुत्र के पास आई और सिर पर हाथ फिराते हुए कहा, पुत्र चिंता मत कर, व्याकुल मत हो, जो हो वह कह दे। इलाची पुत्र मौन रहा। माता ने बार बार पूछा, तब वह बोला, माता मैं कहूँगा तो आपको दुख होगा, परंतु तुम्हें जानना ही हो तो सुनो। अपने गांव में नट आए हैं, उनमें एक नटनी नृत्य करती है। उसे मैंने जब से देखा तभी से मेरा मन मेरे वश में नहीं रहा। माता, क्या उसका रूप, क्या उसकी भाव भंगिमा। मैं विवाह करूँगा तो उसी के साथ, किसी अन्य के साथ नहीं। पुत्र, हम साहूकारों में कहाँ कन्या का अभाव है। सुशिक्षित, रूपवती, देवांगना तुल्य तू कहेगा वैसी कन्या के साथ तेरा विवाह करूँगी। ऐसे घर घर भीख मांगने वाले नट की पुत्री के साथ तू विवाह करे, ये क्या उचित है? इलाची पुत्र मौन रहा। माता ने ये बात अपने पति को बतलाई। पिता ने भी इलाची को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, परंतु उनके समस्त प्रयत्न निष्फल हुए। इलाची एकाकी रहने लगा। वह न तो खाता था और न किसी स्थान पर स्थिर रहता था। उसे नींद में भी नटपुत्री के स्वप्न आते और उसी संदर्भ में प्रलाप करता रहता था। धनदत्त सेठ से विचार किया कि लज्जा करूँगा तो पुत्र खो बैठूंगा। उन्होंने नट को बुलाया और कहा, नटो, मेरा पुत्र तुम्हारी पुत्री देखकर मोहान्ध हो गया। मेरे तो इकलौता पुत्र है, तुम कहो उतना धन दे दूँ। तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दो। ना बापजी, ये पुत्री तो हमारी आजीविका का आधार और हमारा बहुमूल्य रत्न है। हम तो उसका विवाह ऐसे युवक से करेंगे जो हमारे साथ नृत्य कर खेल करे, राजा को रिझाए और हमारी संपूर्ण न्यात को दावत दे। सेठ सक पकाए, व्याकुल हो गए। उन्होंने इलाची को कहा, नट की शर्त कठिन है। नटनी का मोह छोड़ और तू कहे वैसी कन्या के साथ तेरा विवाह करूँगा। इलाची ने पिता को कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे वे समझ गए कि पुत्र अपनी हट नहीं छोड़ेगा। भोर होने पर नटों ने वहाँ से प्रयाण किया। इलाची ने उन्हें नगर के बाहर जाते देखा। वह उठा, उसने माता पिता को मन ही मन प्रणाम किया और मंथर गति से चलता हुआ वे घर से बाहर निकला और दौड़कर नटों से जा मिला। उसने नटों से कहा, तुम्हारी समस्त शर्तें मुझे स्वीकार हैं। कुछ ही दिनों में इलाची गुलांट खाना और बांस पर चढ़ना सीख गया और गाँव खेल बताने लगा तथा समस्त नटों में वह युवा नट लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।